नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 24 है। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों एवं उत्तरों को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो साथियों, ये खालसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी तो ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, होली के त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो साथियों, ये था मोहम्मद बिन तुगलक MBT। तो ये था साथियों जो कि होली के त्यौहार में जो है उत्सव में भाग लेता था, ये पहला सुल्तान था। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है साथियों, एक तरफ जो है स्थापत्य है कि ये निर्माण किसने करवाया और एक तरफ जो है इसके तरफ शासक हैं, मैचिंग कराना है। तो मैचिंग कराते हैं। तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक जो है इसने भारत में नहरों का निर्माण किया था बड़े स्तरों पर। चूँकि पहले तो सर्वप्रथम नहर का निर्माण किया था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक। फिर नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था बलबन ने, और दीवान ए रियासत तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद जहांगीर के समय में आया था सर थॉमस रो। अगले प्रश्नों को देखें। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो ये थे बाबा फरीद के शिष्य। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो साथियों, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी से। कहा इसके पास 2 दरवाजे थे, कहा अगर वो सम्राट उस दरवाजे से आते हैं तो मैं पिछले दरवाजे से भाग जाऊंगा, इसे मैं नहीं देख लूँगा, इसे भेंट नहीं करूँगा। अगले सवालों को देखें। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था। तो साथियों, मुगल काल में सेना का प्रधान आप पता है मीर बख्शी होता था। अगला सवाल देखें। कहता है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब साथियों ये विभाग था, तो ये था लोक आचरण विभाग का जो है अधिकारी। अगला सवाल है, प्रिजन डायरी एक पुस्तक है, इनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगले सवालों को देखें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई है। तो साथियों, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना। अगले सवालों को देखें। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो ये साथियों किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि जिस प्रकार से कर्जन ने भारत पर शासन किया ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब ने जो है शासन किया है, यानी कि भारत को विभाजन को करने के तुलना में लगा हुआ। अगला सवाल देखें। कहता है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया और मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो साथियों, ये था मार्ले मेंटो, जिसे कहते हैं लॉर्ड मेंटो द्वितीय। तो साथियों, इन्होंने 1909 ईस्वी में एक प्रारंभ किया था। तो सांप्रदायिक आधार पर जो है, संप्रदाय यानी कि धर्म के आधार पर इसने विभाजन कर दिया, चुनाव को पृथक निर्वाचन में कर दिया। तो ये विभाजन करने का तुलना किया। अगला सवाल देखें। फारसी साप्ताहिक एक पत्रिका है मिरातुल अखबार, तो इनके संपादक जो है राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो साथियों, प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो साथियों, ये किया था दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो साथियों, पहला बम्बई में हुआ बिमलेश चंद्र बनर्जी ने इसमें अध्यक्षता किया। उसके बाद कोलकाता में हुआ 1886 में। तो कोलकाता में साथियों दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता किया था। और प्रथम हुआ था 1885 बम्बई में बिमलेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था। तो साथियों, ये सभापति था मी डिग्बी,
क्योंकि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति बनाया गया था, तो इसके सभापति मिड डिग्बी को बनाया गया। अगला सवाल देखें, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया? तो ये था साथियों रास बिहारी बोस। अगला सवाल है, बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो साथियों 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो यही है 7 अगस्त 1905। अगला सवाल, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, तो कराते हैं साथियों। देखिए, बारदौली सत्याग्रह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय किसान विद्यालय से जुड़ा हुआ है NG रंगा, और बंगाल प्रजा पार्टी अथवा बंगाल किसान पार्टी, तो ये था साथियों जुड़ा हुआ फजलुल हक, और बकास्त संघर्ष के लिए जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य कथन, तो यह पूर्णतः पैदल थी, यह बात सत्य है। तो यह यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर दांडी तक चला था, तो यह भी सत्य है। और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन लगा था, यह भी सत्य है। और इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930, ये गलत है, 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो 12 मार्च होगा, तो ये होगा सत्य। तो ये मेरा जो है विकल्प यही गलत है, डी। अगले सवालों को देखें, कहता है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह है साथियों पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर, जो कि उच्च ताप को मापा जाता है। अगला सवाल देखें, आंतों को रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों के रोगों का साथियों पता करने के लिए, निदान करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो साथियों हैलोजन लैंप का तंतु जो है एक तरफ टंगस्टन रहता है और दूसरी तरफ सोडियम रहता है। टंगस्टन प्लस सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सोडियम नहीं है, किसी ऑप्शन में टंगस्टन एवं सोडियम, तो होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है विद्युत के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों सवाल है आपका कि विद्युत के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो भरी जाती है साथियों या तो नाइट्रोजन भरी जाती है, या फिर आर्गन गैस भरी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी ओक्सिडिया गैस भरी जाती है। और ये दिए गए ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं किसी में, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये होता है साथियों उपबाऊ के सिद्धांत पर, अपबाऊ के सिद्धांत द्वारा परमाणु के कक्षक भरा जाता है। अगला सवाल देखें, पानी की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसके कारण होता है, या कौन उत्तरदायी है? तो साथियों पानी की अस्थायी जो कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण से। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो साथियों प्रोटीन भी बहुलक है, स्टार्च भी है, और रुई कपास भी है, घी जो है किसी का भी बहुलक नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है इंडेन गैस अर्थात LPG जो है किसका मिश्रण है? तो साथियों LPG जो है वो आपका मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का सूत्र होता है C3H8 और प्रोपेन का सूत्र होता है साथियों C4H10। अगला सवाल देखें, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो साथियों यह एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। अगला सवाल है, कहता है तरलता अधिमान क्या है? तो साथियों तरलता अधिमान जो है यह है परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, तरलता अधिमान। अगला सवाल है,
पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो साथियों पाटना एक प्रकार से जो है मूल्य विभेद है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो क्षेत्रीय बैंकों को साथियों प्रायोजित जो करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वो है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, और राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक को साथियों आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो साथियों बैंकों को जो है ये अर्थव्यवस्था को जो है क्षेत्र सार्वजनिक कह सकते हैं या फिर निजी, किस आधार पर? तो ये आपका आधार है उपक्रमों पर स्वामित्व का आधार, जिस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो सार्वजनिक हो जाएगा। जो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल जो है निजी जिस संपत्ति पर अधिकार होगा जिस क्षेत्र पर, तो वो हो जाएगा वो होगा निजी क्षेत्र। अगला सवाल है, अनुप्रस्थ मांग क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करती है। तो अनुप्रस्थ मांग जो है क्रियात्मक संबंध को व्यक्त करती है मांग और कीमतों के बीच अंतर को। अगला सवाल देखें, कहता है सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो सीमांत लागत जो होती है साथियों ये मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन सीमांत लागत के बराबर होता है। अगला सवाल है, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। तो साथियों उत्पादन जो है सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगले सवालों को देखें, कहता है व्यक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो ये है साथियों व्यक्तिक प्रयोज्य आय से कि व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला की औसत आयु क्या निर्धारित की गई है? तो साथियों पुरुषों की औसत आयु 65.5 वर्ष और महिलाओं को 66.2 वर्ष। अगला सवाल देखें, हाल ही में हुए बिहार पंचायत चुनाव में पंच और वार्ड सदस्य के पदों के लिए नामांकन शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो साथियों दोनों के लिए 250 रुपया निर्धारित किया गया है, वार्ड के लिए भी और पंच के लिए भी। तो 250 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें, पूरे देश में स्मार्ट सिटीज़ पर पैसा खर्च करने के मामले में बिहार शरीफ का कौन सा स्थान है? और पूरे देश में स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने के मामले में मुजफ्फरपुर का कौन सा स्थान है? तो साथियों बिहार शरीफ का स्थान 70वां है और मुजफ्फरपुर का स्थान 99वां है। बिहार शरीफ 70 और मुजफ्फरपुर 99। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो साथियों भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसी में प्रावधान किया गया, इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था किस प्रकार? तो साथियों ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा, विभिन्न प्रांतों की जो है विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं साथियों, कहता है संविधान में भाग 20 है, तो भाग साथियों 20 नहीं भाग 22 है और इसी में ABC करके जो है भाग 25 भी कर दिया गया है, लेकिन मूल रूप से 22 भाग है। अनुच्छेद 390 नहीं 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में तो ABC करते हुए बहुत सारे 400 साढ़े 400 अनुच्छेद पार हो गए हैं। तो ये दो कथन तो गलत ही हैं। उसके बाद कहता है भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सत्य बात है साथियों। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर साथियों 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है केवल सही कौन कह रहा है? तो केवल
3 जो है यही सही है। अगला सवाल देखें, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद है साथियों 5 से 11 और भाग 1 जो है भारत में संघ राज्य क्षेत्र को दर्शाता है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 है और भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 है। अगला सवाल देखें, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो भारत संघ के साथियों एक नया राज्य बनाना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची को के लिए जो है अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो साथियों किसी भी राज्य का निर्माण होगा तो अनुच्छेद 2 या 3 में है, 2 में है नए राज्यों का निर्माण गठन। तो साथियों उसके लिए जो है आपको प्रथम अनुसूची को जो है संशोधन करना होगा। तो किसी भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित घटनाओं पर कहता है कौन सा एक सही नहीं है। तो देखते हैं साथियों, मुख्यमंत्री के बारे में गलत कौन सा है, तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। साथियों चयनित जो है नहीं होता है, यही तो मेरा गलत है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है, यह बात सत्य है। और वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सत्य है। और उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी बात सत्य है। ऑप्शन ए गलत था। अगला सवाल देखें, कहता है राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों राज्य में धन विधेयक जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और केंद्र में धन विधेयक जो है केवल व केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि जो है सही है। दूसरा सदन का मतलब हो गया साथियों कि विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात है तो कहता है वह लोकसभा, ये गलत है। कहता है राज्य विधान, ये भी गलत है साथियों। तो ये है कि संबंधित राज्य यानी जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर दिया हो उस राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत होना चाहिए पारित, और यह जो है बिल संसद से भी पास होना जरूरी है। तो राज्य से के समर्थन भी चाहिए और राज्य में विधानसभा से समर्थन चाहिए पूर्ण बहुमत और संसद से भी इसका समर्थन जरूरी है। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख है। तो साथियों विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। और ये जो है विधान परिषद और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 और विधानसभा की संरचना की विधान परिषद की संरचना की बात होगा तो अनुच्छेद 171। परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 लेकिन स्थापना या समाप्ति अनुच्छेद 169। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो पंचायती राज के शक्तियों के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं है उन्हीं को हमें देखना है। तो ये विषय है साथियों न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये जो है पंचायती राज के अंतर्गत नहीं है बल्कि ये न्यायिक पुनरीक्षण ये केंद्रीय विषय है, संघ की जिम्मेवारी है। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने सभी महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तो यह है बिहार सरकार। अगला सवाल है, भारत दुनिया में अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितना जो है इन्होंने रुपया प्राप्त किया था। तो ये साथियों $64 बिलियन रुपया भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्राप्त किया था। अगला सवाल है साथियों कि उस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ का नाम बताना है जिसने प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो साथियों यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वो व्यक्ति है सुमिता मित्रा। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों को देखें। कहता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। अगला सवाल देखें। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIEP को साकार करने के लिए हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। तो इंडो पैसिफिक नौसैनिक अभ्यास साथियों भारत ने किस देश के साथ फ्री एंड ओपन के लिए जो है किया है? तो ये देश है आपका जापान। अगला सवाल है AIBA के कोचों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन थी? तो साथियों पहली अरुणाचली महिला तडांग मेनू है, जो AIBA के कोचों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल देखें तो ब्रिटिश वकील करीम खान ने डैश के नए अभियोजक के रूप में शपथ ली। तो साथियों ये करीम खान जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो है प्रमुख के रूप में शपथ लिया है। अगला सवाल देखें विश्व मानवतावादी दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। अगला सवाल है उस ऐप का नाम बताना है जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा साथियों 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है अनावरण किया गया था। तो साथियों ये था आपका M योगा। अगला सवाल है मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अपने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। तो पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों ये अध्यक्ष हैं NK सोढी। अगला सवाल है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो साथियों ये पहली ट्रांसजेंडर जो एथलीट बनी थी तो वह है न्यूजीलैंड की बनी थी, न्यूजीलैंड की, और वह है साथियों लॉरेल हर्बर्ड। तो लॉरेल हर्बर्ड जो है पहली महिला बनी ट्रांसजेंडर जो कि एथलीट जो कि ओलंपिक में भाग ली थी, और ये 20 में जो है टोक्यो ओलंपिक में हाल ही में भाग ली थी। अगला सवाल है भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के लिए 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की? तो साथियों भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने मिलकर जो है भारत में 5G लॉन्च करने वाले हैं। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों ये लेखक जो है आपका वो है ताहिरा कश्यप खुराना। अगले सवालों को देखें तो कहता है किस व्यक्ति ने WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज नामित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों उपासना कामिनेनी। इन्हें जो है WWF इंडिया में एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज से नामित किया गया। अगला सवाल देखें आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा आयकर से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर देगी? तो साथियों ये है आयकर अधिनियम की धारा हमें बताना है, वो धारा है 234H। अगला सवाल देखें कहता है 2021 के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 तो ये जो है दिया गया था केरल के जो साथियों ये थी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के शैलजा को दिया गया था सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नौसैनिक बल के साथ भारत ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो साथियों संयुक्त अभ्यास नौसैनिक बल के साथ साथियों आयोजित किया है, वो भी अदन के खाड़ी में, और ये है देश आपका यूरोपीय संघ।
अगला सवाल है, रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने हाल ही में काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया। तो ये जो है हब्बा खातून, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक जो है हब्बा खातून से संबंधित है? तो साथियों वो शीर्षक है द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। अगला सवाल देखें, सैली एन फ्रेजर प्राइस ने दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला का खिताब जीता है। तो वह किस देश से संबंधित है? सैली एन फ्रेजर प्राइस, तो साथियों ये देश है जमैका से संबंधित है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है और ये भी विश्व स्तर पर? तो साथियों ये जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, तो वो है 23 जून को मनाया जाता है। अगले सवालों को देखें, कहता है उस फ्लाइंग ऑफिसर का नाम बताना है जो भारतीय वायुसेना IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। तो यह है माविया सूदन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान चलाया है? तो ये साथियों चलाया है जान है तो जहान है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखें, वित्त मंत्रालय ने कहता है कितने रुपये से अधिक संपत्ति आयकर वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों HFC को HFC को जो है सारफेसी कानून का उपयोग करके बकाया वसूलने की अनुमति दी है। तो सारफेसी कानून के तहत जो है साथियों बकाया वसूलने की अनुमति दी है, और ये कितना से अधिक संपत्ति आयकर वाले को? तो ये है साथियों 100 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले आयकर वाले को। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल है कि नीम हंस के निदेशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो नीम हंस के साथियों निदेशक के रूप में जो है बनाया गया है, नामित किया गया है, वो है प्रतिमा मूर्ति। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल जो है किस दिन को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अगला सवाल है, 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में साथियों नामित किया है। तो आपको पता है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। अगले सवालों को देखें। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर जो है APAC क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में उभरा है? तो वो साथियों शहर है आपका बंगलुरु, जो कि APAC क्षेत्र के जो साथियों शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्थान हासिल किया है। तो बंगलोर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत ने किस देश के साथ जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने फिजी के साथ जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता किया। अगला सवाल देखें, 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में साथियों नामित किया है, यह है रानी रामपाल। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है नमक सत्याग्रह का आंदोलन किस नेता ने उसका स्थान लिया था? तो यह है अब्बास तैयब जी। अगला सवाल है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये आंदोलन था साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? यानी क्रिप्स मिशन के बारे में गलत है, ये सुनना है। तो यह क्रिप्स मिशन ने बोला कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे भारत को, ये बात साथियों सत्य था। उसके बाद क्या कहता है कि संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी सत्य था। उसने कहा कि नई कार्य परिजन की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व होगा, ये साथियों संबंध जो है उसके बारे में बिल्कुल गलत था। तो यही ऑप्शन जो है मेरा
गलत दिया हुआ है। उसके बाद कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये तो कहा ही था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो साथियों ये एक जो है ये जो था महात्मा गांधी के दृष्टि में जो है क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक का चेक था। अगला सवाल देखें, कहता है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था साथियों 1853 के चार्टर अधिनियम में। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था किया। अगला सवाल देखें, तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया था। तो ये साथियों कब था? तो ये था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है 1858 का अधिनियम आया, जिसमें वायसराय का पद दिया गया था और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे और ये थे ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में। और ये जो है साथियों इसी में जो है क्राउन अपने अंतर्गत ले लिया था भारत पर शासन। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो ये साथियों जो एक्ट था तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसी में जो है ब्रिटिश इंडिया के जो है एक अधिनियम ने सामूहिक क्रियान्वयन के लिए विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर विस्तार किया गया था। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द आया था। तो यव शब्द का साथियों कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या था? तो यव प्रयोग किया गया था जौ के लिए। अगला सवाल है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया? तो ये किया था चामुंड राय ने। अगला सवाल है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार की है आकृति? तो यह है अर्धचंद्राकार। अगला सवाल है, अशोक के निम्न शिलालेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह है अशोक के 12वें शिलालेख। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो साथियों जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो आपका राजा था कलिंग राजा खारवेल। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया? तो साथियों ये जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय का लेखक साथियों ये था जयानाक। जयानक जो है एक कश्मीरी पंडित था, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके साथ जो है इजराइल की सीमाएं लगी हुई है? तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलाकृत देश है? तो ये आपका देश है चाड जो स्थलकृत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा है भूमध्य सागर में। अगला सवाल देखें, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। अगला सवाल है, निम्न देशों में से किसे झीलों का वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को। अगला सवाल, बृहत ज्वार कब आता है? तो बृहत ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। तो अगला सवाल, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो यह है मैरियाना गर्त, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं राइन नदी जर्मनी की। अगला सवाल देखें, बालियारिक द्वीप
समूह। तो बाली आर्क द्वीप समूह जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह है साथियों भूमध्य सागर में। अगला सवाल देखें, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो साथियों सांतो एंजिल जलप्रपात है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर होकर नहीं गुजरना होगा, तो साथियों अगर आप मुंबई से स्वेज जा रहे हैं तो स्वेज नहर होकर आपको नहीं गुजरना होगा। अगला सवाल देखें, पराना नदी पर निर्मित ईतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है, तो पराना नदी पर निर्मित है ईतेपू बांध। तो यह किन दो देशों के बीच है, तो यह है ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच। अगला सवाल देखें, ग्रेट बैरियर रीफ साथियों तो यह है ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है उत्तर पूर्वी तट पर है, निकट जो है एक प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला सवाल देखें, संचार उपग्रह जो है अवस्थित किए जाते हैं, तो ये बहिर्मंडल में एक्सोस्फीयर में। अगला सवाल देखें, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगला सवाल है, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित हुआ, तो बरौनी ताप विद्युत घर जो है ये 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। धान का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो यह है रोहतास। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना 15 नवंबर 2016 को चालू किया गया था। अगला सवाल है कि महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में है, तो पावापुरी जो है ये आपके नालंदा जिला में है। अगला सवाल देखें, कोसी नदी का मूल नाम क्या है, तो कोसी नदी का मूल नाम क्या है, तो यह है कोसली। अगला सवाल, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी, तो ये थी कन्यादान। अगला सवाल है, बिहार में मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो साथियों मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना अंतर्गत जो है कितना राशि, तो ये है 10,000 रुपये। अगला सवाल है, इनहेंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस, तो इनहेंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस प्रोग्राम किसके द्वारा जो है, किस संस्था द्वारा ये संपोषित है, तो साथियों ये जो संपोषित है वो है विश्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल देखें, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाला बिहार के क्रांतिकारी कौन था, तो उसका नाम साथियों वो क्रांतिकारी था फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, बिहार के 1857 का जो है विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 1857 का क्रांति जो साथियों बिहार में कहता है कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 जून 1857 को बिहार में शुरू हुआ। अगला सवाल देखें, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो साथियों बिहार में जो है कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों ये स्थापना जो हुई थी वो 1850 में हुई थी। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। अगला सवाल है, बाल यानी हेयर में जिस प्रोटीन का बना होता है साथियों, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे केराटिन कहते हैं। अगला सवाल देखें, मानव के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है, तो केराटिन बाल और नाखून में। अगला सवाल है, एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा, तो साथियों पानी में ये जो है कैलोरी जो है कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, 0 कैलोरी। अगला सवाल देखें,
भोजन एक प्रमुख अंग है, तो ये है साथियों भोजन जो प्रमुख अंग है ये कार्बोहाइड्रेट का है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन हिस्सा यौगिक मानव शरीर में संग्रह नहीं करता है? तो साथियों मानव शरीर में जो है संग्रह नहीं रहता है उस यौगिक का नाम है एमिनो अम्ल, ग्लाइकोजेन, वसा और टोकोफेरॉल रहता है। अगले सवाल को देखें, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य रहते हैं। ये रहते हैं साथियों एमाइलेज, इसमें बाहुल्य रहते हैं, बहुलक। अगला सवाल है, दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? तो साथियों दूध में विद्यमान जो सैकेराइड है यह है लैक्टोज। अगला सवाल है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग होता है किस कारण से? तो साथियों गाय का दूध पीला और सफ़ेद होता है, तो पीला होता है केराटिन के कारण और सफ़ेद होता है कैसिन के कारण से। अगला सवाल देखें, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? तो जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1914 ईस्वी में। तो 1914 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो साथियों ये यंग इंडिया पत्रिका के संपादक हैं महात्मा गांधी, जो कि क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं है। युगांतर, संध्या और गदर जो है जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्दंत, जो कि 30 मई 1826 से प्रकाशित हुआ था। तो साथियों पंडित युगल किशोर के द्वारा जो है कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, तो वही संपादक भी थे इसके। अगला सवाल देखें, पुस्तक है रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ एक पुस्तक है और इनके लेखक हैं देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ। अगला सवाल है, पुस्तक है एक वेटिंग फॉर द महात्मा। तो वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? यह है साथियों R.K. नारायण। अगले सवालों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में जो है कितने सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए जो है आरक्षित है? तो वह है साथियों 38 सीट। और देखें तो 2 सीट जो है ST के लिए है। कुल मिला के बिहार में 40 सीट जो है आरक्षित है SC ST के लिए, जिसमें 38 SC शेड्यूल कास्ट और साथियों 2 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। अगला सवाल देखें, कहता है 2021 से 26 की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल अनुदान सहायता की है, जो कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित कुल अनुदान सहायता कितना है? तो ये साथियों 2021 से 26 अवधि के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में दी जाने वाली राशि है। तो ये अनुमानित जो है अनुदान राशि कितना है? तो ये राशि है साथियों आपका 1.30 लाख करोड़ और कहता अनुदान सहायता प्रतिशत है 13.7। तो 1.30 लाख रुपीज़ है और परसेंट में साथियों 13.7। अगला सवाल देखें, वो कहता है 2021-22 BE में बाजार से सकल उधारी लगभग कितनी हो सकती है? तो 2021-20 में साथियों जो है बाजार से सकल उधारी जो है लगभग हो सकती है 12 लाख करोड़। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न एवं उत्तर। तो साथियों उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। और बता दें साथियों कि PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।